बसेड़ी के लाखापुरा गांव में गोली लगने से नीलगाय की मौत, जांच शुरू। बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुनकुटा अंतर्गत ग्राम लाखापुरा के में देर रात गोली लगने से एक नीलगाय की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मोगिया जाति के एक व्यक्ति पर नीलगाय को गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेस्टर मदन मोहन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टीम ने नीलगाय के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय बसेड़ी पहुंचाया, लेकिन वहां ताला लगा मिला। फॉरेस्टर मदन मोहन शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सक की ड्यूटी किसी विशेष अभियान में लगी होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका है और उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि कल सुबह टीम का गठन कर नीलगाय का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे गांव में रहता है, मोगिया रहता है, तो उसको बहुत मना किया है कि तुम्हारा ये क्या खाते हैं, तुम क्यों मारते हो। वो इनको काट के मार के बेचता है और बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए ये मतलब गांव की तरफ अपनी जान बचाते हुए ये नीलगाय गांव में आ गई, इसलिए ये सबूत मिल गया। उसको कल मना भी किया था गांव कुछ लोगों ने वहाँ पे कि मतलब इसमें मत गोली मारे मत मारे, पर फिर भी उसने इसमें गोली मार दी, तो ये गांव की तरफ भाग के आ गए। इसको हम पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ पे बसेड़ी चिकित्सालय में, पशु चिकित्सालय में लेकर आए। प्रभारी बसेड़ी मदन मोहन शर्मा करीबन दोपहर को ग्राम लखापुरा से फोन कॉल के जरिए एक मृत नीलगाय की सूचना मिली। इसके बाद बसेड़ी नाका में स्टाफ मौके पर जाकर देखा कि मृत अवस्था में एक नीलगाय पड़ी हुई थी, जिसको ग्रामीणों की मदद से प्राइवेट वाहन में लादकर बसेड़ी पशु हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाया गया। यहाँ पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साहब की ड्यूटी किसी अभियान में होने के कारण मौके पर नहीं मिले, जिससे उच्च अधिकारियों ने बताया कि नीलगाय का पोस्टमार्टम के लिए टीम गठन कर दिनांक 7/2/26 को सुबह करवा दिया जाएगा। वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर ये नीलगाय मरी हुई मिली थी, तो इनको देखा गया। तो हमसे पहले हमारे पिताजी गए थे, उन्होंने मना किया कि ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो उसने जैसा ही उसमें गोली दी तो आकर के अपने खेतों पर गिर गई। और यही मामला है, उससे आए दिन होती रहती है, ऐसे करते रहता है, मोगिया है वो। ठीक। धौलपुर में बेशर्मी की हद। NH-44 की सर्विस रोड बनी नरक का द्वार। जुमलेबाज नेताओं और नकारा अफसरों ने जनता को किया लाचार। धौलपुर शहर में नेशनल हाईवे 44 की सर्विस रोड के हालात देखकर आज यहां का प्रशासनिक तंत्र और राजनेता पूरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। मिडवे होटल के पास की सड़क को देखकर लगता है कि यहां के अफसर और नेता केवल मंचों से करोड़ों के विकास की जुमलेबाजी करने और झूठे वादे परोसने के लिए ही बचे हैं। पिछले 1 साल से अधिक समय से इस मुख्य मार्ग पर सड़ांध मारता गंदा पानी और मौत को दावत देते गहरे गड्ढे चीख चीख कर व्यवस्था की नाकामी बयां कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों की धूर्तता देखिए कि वे हाथ पर हाथ धरकर जनता को इस नरक में सड़ने के लिए छोड़ चुके हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कोई भी नेता या अधिकारी अपनी गाड़ी यहां से सही सलामत निकाल कर दिखा दे तो हम उनके मुरीद हो जाएं, वरना इन निकम्मों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। होंडा एजेंसी और मिडवे के पास सर्विस रोड के दोनों तरफ के हालात इतने बदतर है कि बाहर से आने वाले लोग यहां की दुर्गति देखकर धौलपुर के विकास पर थू-थू कर रहे हैं। जलभराव के कारण गड्ढे नजर नहीं आते और अनजान राहगीर अपनी गाड़ियां तुड़वा कर यहां से मानसिक पीड़ा लेकर जा रहे हैं। आए दिन यहां ट्रक पलट रहे हैं, वाहन रेंग रहे हैं और घंटों जाम लगा रहता है, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की आंखों का पानी मर चुका है। जब तक इन धूर्त और लापरवाह लोगों को आईना नहीं दिखाया जाएगा और इनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी नहीं की जाएगी, तब तक यह भ्रष्ट सिस्टम धौलपुर की जनता को यूं ही कीचड़ और गड्ढों में धकेलता रहेगा। धौलपुर से संपादक मोहन दुबे की रिपोर्ट।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। सैपू कस्बे के बाड़ी रोड स्थित सरपंच मार्केट में मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर का भव्य शुभारंभ और उद्घाटन समारोह हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य महाराज शांति दास रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष राजपूत सभा भागीरथ सिंह सिकरवार और विशिष्ट अतिथि PMO धौलपुर डॉक्टर समरवीर सिकरवार और बाड़ी प्रधान अजय सिंह मलिंगा मौजूद रहे। महाराज जी ने उद्बोधन के दौरान गरीबों और मानव सेवा को जीवन का परम उद्देश्य बताते हुए सोनोग्राफी सेंटर के संचालक को सेवा करने को प्रेरित किया। डॉक्टर सिकरवार ने उद्बोधन में कहा कि अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए धौलपुर नहीं जाना पड़ेगा, इससे सैपू के लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी। अन्य वक्ताओं ने भी अपने उद्बोधन के दौरान मानव की सेवा और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बताया। सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार ने बताया कि मेरा उद्देश्य सैपू क्षेत्र के लोगों को सोनोग्राफी की सेवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में सरनाम सिंह सिकरवार, युवा जिला अध्यक्ष विनय परमार, सरपंच हरिओम परमार, हरि सिंह परमार, पूर्व शारीरिक शिक्षक विजय सिंह बघेल, डॉक्टर महेंद्र परमार, महेंद्र सरपंच राम अवतार फौजी और सेंटर स्टाफ सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर श्यामवीर परमार सैपू ने किया। बीलपुर में 50 साल पुराना रास्ता बंद होने से ग्रामीणों का जीना हुआ मुहाल, जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर ग्राम पंचायत बीलपुर में रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यहां स्कूल के पास स्थित करीब 20 घरों की बस्ती का मुख्य संपर्क मार्ग बंद हो जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए पीड़ित ग्रामीणों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा और रास्ता खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती में PWD रोड को जोड़ने वाला करीब 100 मीटर का यह रास्ता पिछले 50 वर्षों से अस्तित्व में था और ग्राम पंचायत की भूमि से होकर गुजरता था। आरोप है कि स्थानीय राजनीतिक मतभेदों के चलते पंचायत ने उस रास्ते की जमीन का पट्टा स्कूल के नाम जारी कर दिया है, जिसके बाद रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और अब स्थिति यह है कि बस्ती के लोगों के पास मुख्य मार्ग तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचा। रास्ता बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी आपातकालीन स्थितियों और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि किसी की तबीयत खराब होने या शादी समारोह के समय उन्हें स्कूल के गेट से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे विवाद की स्थिति बनी रहती है। विशेषकर बारिश के दिनों में यह समस्या भी और विकराल हो जाती है और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि ग्राम पंचायत की पास में ही स्थित खाली जमीन से नया रास्ता निकलवाया जाए ताकि बस्ती के लोगों को इस रोज की परेशानी से निजात मिल सके। क्या मामला रास्ता का प्रकरण है, जिसमें कि मैं 2019 से इस रास्ते के लिए भैयादौड़ी कर रहा हूं। आज तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है और रास्ता बिल्कुल बंद है और कोई भी रास्ता नहीं है ग्राम पंचायत बीलपुर में, और इसमें सरकारी ज़मीन है, उससे भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। धौलपुर के जाने पहचाने बिक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडेला रोड, धौलपुर। हमारे सर्विस सेंटर पर सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग की जाती है, फिर चाहे वह आईफोन हो या सैमसंग, OnePlus आदि। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर होलसेल रेट पर
उपलब्ध है। फोल्डर मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ मशीन द्वारा सभी मोबाइलों, टैबलेट, लैपटॉप, घड़ी पर मेमोरी लगाई जाती है। ऑल मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, ब्लूटूथ, चार्जर थोक रेट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आईफोन कन्वर्ट किए जाते हैं। सादा डेटा केवल 20 रुपए में और सादा ग्लास कार्ड 25 रुपए में मिलता है। सभी मॉडल के कर्व फोल्डर मार्केट से 10% सस्ते उपलब्ध है। हमारे यहाँ पुराने मोबाइल बेचे व खरीदे जाते हैं और नए मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध है। नॉट हर मोबाइल के हर आइटम यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की। मोबाइल नंबर 8619313409 और संचालक काना सिंगल। मोबाइल नंबर 8005679155। राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है NH 44 जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 3745 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि हाईवे के सेंटर पॉइंट, जैसे मैं सेंटर पॉइंट में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से दोनों तरफ 75 मीटर की दूरी तक कोई भी अस्थायी अतिक्रमण अगर है उसको तो हटवाया जाए। तय समय सीमा के अंदर सभी जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, चाहे फिर NHAI हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या जिला कलेक्टर हो, सभी को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी अतिक्रमण है, चाहे अस्थायी तौर पर हो चाहे स्थायी तौर पर हो, सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाया जाए जिससे कि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। इसको लेकर सख्त आदेश राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं। तय समय सीमा में जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। अब देखने की बात यह है कि इस आदेशों की पालना कितनी होती है। इसको ये दिलचस्प है कि इस आदेश को लेकर जो विभाग है, जो जिम्मेदार विभाग है, वो कितने हरकत में आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना है कि मैं पसंद राहुल कुमार के साथ में अजीत परिहार। खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में खुल चुका है जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर, जहां जॉकी स्टोर पर पाएं इनरवियर, लाउंज वेयर, एक्टिव वेयर, सॉक्स और तौलिए की एक शानदार रेंज। और आपको मिलेगा वीमेंस और मेंस इनरवियर और आउटवियर, जैसे कि ट्रैक पैंट आरामदायक और स्टाइलिश, इनरवियर बेहतरीन गुणवत्ता के साथ, लाउंज वेयर घर पर आराम करने के लिए परफेक्ट, एक्टिव वेयर फिटनेस के लिए बढ़िया विकल्प, सॉक्स हर मौसम के लिए, तौलिए मुलायम और अविस्मरणीय। तो हमारे पास आइए और हर दिन को आरामदायक बनाइए जॉकी प्रोडक्ट के साथ। हमारे जॉकी स्टोर का पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धर्मवीर सिंह कुशवाहा। मोबाइल नंबर 7412865777। नमस्ते धौलपुर वासियों, हम लेके आए हैं आपके पास जॉकी एक्सक्लूसिव स्टोर। धौलपुर के लिए एकदम बिल्कुल नया है। आसपास 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ये ब्रांड नहीं है, मार्केट में मिलता है, बहुत लिमिटेड वैरायटी के साथ मिलता है। हमारे स्टोर में आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। आपको कहीं भी आगरा, ग्वालियर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार स्टोर पे आके देखेंगे। मेंस, वुमेन्स, किड्स तीनों कैटेगरी में कंपनी अंडरगारमेंट्स और आउटर वियर, जैसे कि लोअर टी शर्ट इनर में आपके अंडरगारमेंट्स बनाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाती है। इससे कंपैरिजन में अभी कोई ब्रांड है नहीं है और ये धौलपुर के लिए बहुत अच्छा है। एक बार विजिट करें स्टोर का। हमारा पता है कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। धौलपुर ओंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा
बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। पंचायत परिसीमन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश भड़का। एक बार फिर ये हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वो रायाखेड़ा उपखंड के डिडवार ग्राम पंचायत के लोग मौजूद हैं। इनका आरोप है कि डिडवार ग्राम पंचायत को हेडक्वार्टर बना दिया गया है, लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं मतदान को लेकर वो नहीं है, और विद्यालय भी वहां बताया जा रहा है कि इंटर तक नहीं है। इसको लेकर ये जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम उनसे याद करने की कोशिश करें क्या पूरे मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह है जी, गम डरुआपुरा है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा घना के पुरा ही बूथ रहना चाहिए। वहाँ दरबार में कोई व्यवस्था नहीं है, जाने आने की भी रास्ता नहीं है, राजा खेड़ा घूम के जाना होगा। डिडवार में कितने तक विद्यालय है? 5वीं तक है, प्राइमरी है, और यहाँ 12वीं तक है। तो हमें डिडवार को पंचायत हेडक्वार्टर क्यों बना दिया गया है? और ये तो यही है कि मानो प्रशासन ने और उनके सरकार के हिसाब से कैसे भी वो बनाया गया है। क्या नाम? सर मेरा नाम राम प्रकाश है। सर हमारा एक हमारा पहले से जो परिसीमन का जो कार्यक्रम चला था, जब से हम यहाँ पे ज्ञापन कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को हमने बहुत चुनाव आयोग तक हमने ये दिया था। सर एक ज्ञापन पहले भी दिया था जब परिसीमन हुआ था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारी ग्राम पंचायत डिडवार बना दी गई है, वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे 2 कमरे हैं। अब चुनाव कराने के लिए प्रशासन और जो गांव के लोग बाग डिडवार के वो ये कह रहे हैं कि किसी के निजी भवन में चुनाव कराया जाए। सर एक तो हमारा यही निवेदन है कि किसी के निजी भवन में चुनाव नहीं कराया जाए। हमने पहले ज्ञापन दिए थे ग्राम पंचायत नहीं बनाने के लिए। या किसी के संरक्षण में ये चीजें हो रही हैं, अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर किसी निजी भवन में क्यों प्रशासन वहाँ भेज रहा है? जो पता नहीं सर, हो सकता है राजनीति का कोई दबाव हो, ऐसा क्या लगता है? हमको तो सर यही लग रहा है, अगर जैसे घनाकेपुरा पे या कांटरपुरा पे या कसियापुरा पे जहाँ व्यवस्था है, ये जो सारी चीजें हो रही है वो कौन करा रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है कि साहब ये कोई राजनीति के दबाव में हो रहा है। कौन करा रहा है? राजनीति के दबाव में तो जब जिसकी सरकार है वो करा रहा होगा, जिसकी सरकार है वो करा रहा होगा। और कौन कराएगा? सरकार है अबे बीजेपी की सरकार है, और कौन कराएगा? वही कराएगा। नहीं तो कह देना कि जैसे वहाँ पे व्यवस्था है तो वहाँ पे चुनाव करा दिया जाए। पंचायत का कोई ऐसा आदमी जो करा रहा हो? पंचायत के तो जैसे वहाँ पे जो लोग बाग है ना, जो वो ग्राम पंचायत डिडवार के, तो वो कल भी यहाँ पे ज्ञापन दे आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ पे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम कोई निजी भवन खाली कर देंगे, हमारे पास एक धर्मशाला है उसको खाली कर देंगे, उसमें चुनाव करा दिया जाए। नियमों के विरुद्ध, अगर आपके हिसाब से नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है तो इसको कौन करा रहा है? पंचायत का आदमी ऐसा कौन है? इसका नाम बताओ। नहीं इतना नहीं मैं नाम ले सकता हूँ। मैं तो गाँव का बहुत सारे लोग हैं, गाँव के लोग आ गए, वो सभी ये कह रहे हैं, वहाँ के ग्राम पंचायत डिडवार के वो कह रहे हैं इस चीज को कि हमारे ही गांव में चुनाव कराया जाए। हमारे 5-7 गांव के लोग बाग आए हैं यहाँ पे, सब इकट्ठे हैं, एक एक करके आप पूछ सकते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि साहब वहाँ पे जहाँ चुनाव कराया जाए, जहाँ पे व्यवस्था है, वहाँ पे डिडवार में कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मांग है आपकी? जी सर हमारी यही मांग है कि जहाँ उचित व्यवस्था है, घनाकेपुरा में उचित व्यवस्था है और आने जाने के लिए सुगम रास्ता है, मेन रोड पर है और काफी बड़ा स्कूल है, वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और वहीं पर चुनाव कराया जाए। और डिडवार में 5वीं तक विद्यालय है जहाँ पर भवन की व्यवस्था नहीं है, और निजी भवन में ये उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है जो निजी भवन में चुनाव कराएंगे। इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जहाँ पहले सरकार ने चिन्हित किया था वहीं पर उसका चुनाव कराया जाए। तो क्या प्रशासन जो नियमों को धज्जियां उड़ा रहा है? हो सकता है किसी राजनीतिक दबाव में, हो सकता है। और ये तो जांच का विषय है कि मामला क्या है, लेकिन इनका ये कहना है कि जो डिडवार है वहाँ पर मतदान को लेकर सुविधाएं नहीं है, और इसी को लेकर ये जिला कलेक्टर सुनील बीटी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और पहले भी इनकी जो खबरें हैं वो प्रकाशित होती रही हैं, लेकिन अभी तक इनको जो समाधान है वो नहीं हो सका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार। क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक।
आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमन मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध चाय सुट्टा बार धौलपुर, इंदौर की ब्रांच, इंदौर की फ्रेंचाइजी। यहाँ की विशेषताएं, यहाँ गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में मिलती है। चाय और कॉफी के साथ साथ अपने भारत की मिट्टी का भी टेस्ट लीजिए। हमारे यहाँ ठंडी कॉफी, मोमोज, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, आइस टी, नींबू पानी, चाय, मैगी, बर्गर, आइस क्रशर कॉम्बो। हमारे यहाँ दिल नहीं कुल्हड़ तोड़े जाते हैं। यहाँ की विशेषताएं, एसी सिटिंग और बड़ा हॉल, और ग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। धौलपुर जिले का सबसे पुराना और पहला आउटलेट और फ्रेंचाइजी कैफे। हमारे यहाँ कम रेट पर श्रेष्ठ अच्छी क्वालिटी का फास्ट फूड और गर्म चाय कॉफी मिलती है। पिछले 3 साल से आपकी सेवा में उपलब्ध। इंडिया में 1000 आउटलेट और इंडिया से बाहर 50 आउटलेट। शहर के बीचों बीच स्थित और वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता होटल हेरिटेज व्यू, मोदी पेट्रोल पंप के पास, गुलाब बाग, धौलपुर। प्रोपराइटर जय सिंह अग्रे। मोबाइल नंबर 8947962665 और 8441060689। राजाखेड़ा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वार्षिक परीक्षाओं के बोर्ड फॉर्म आकर हुए थाने में जमा। राजाखेड़ा उपखंड के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा 10वीं और 12वीं के 12 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आकर के पुलिस कस्टडी के अंदर थाना राजाखेड़ा में सुरक्षित रखवाए गए। गौरतलब है कि गत साल की अपेक्षा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा वार्षिक इस वर्ष 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसकी पूर्ण तैयारी विद्यालयों द्वारा पूरी की गई है और प्रश्न पत्र आकर के भी थाना राजाखेड़ा में सुरक्षित रखवाए गए हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तत्वाधान में धौलपुर में 10 दिवसीय निःशुल्क 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन। धौलपुर आयुर्वेद विभाग और राष्ट्रीय आयुष मिशन के निर्देशानुसार 10 दिवसीय आवासीय निःशुल्क अतरंग 4 सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर दिनांक 11 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक ग्रामीण उद्यमशाला बाड़ी रोड, विजोली, जिला धौलपुर, राजस्थान में आयोजित की जा रही है। शिविर के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को जिले के विभिन्न क्षेत्रों धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी और सेपो में सूचना वाहन रवाना किए गए। ये वाहन आमजन को शिविर की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर के कार्यालय से इन वाहनों को रवाना करने के अवसर पर उपस्थित रहे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर जाकिर, मुकेश कुमार शर्मा, अनूप कुमार मीणा, पूरण सिंह मीणा, प्रेम सिंह, महेश कुमार, अतर सिंह तथा सरसा। और यह शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जनसाधारण से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ जरूर उठाएं।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आईएमसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। अब आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, द हेडक्वार्टर कैफे, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है हमारे द हेडक्वार्टर कैफे में। हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर, नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, राइस पनीर आदि उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करें और अपने दिन को बनाए खास। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है MS मार्केट, जिरोली फाटक, GT रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8109625825 और 9588259287। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के धौलपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार किया स्वागत। धौलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यह जगदीश तिराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा को 151 फीट का साफा पहनाकर सम्मानित किया गया और यह कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। स्वागत समारोह में भाजपा के जिला मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में उत्साह देखा गया और प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होने की बात कही गई। इस आयोजन को भाजपा की संगठनात्मक मजबूती के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया और जगदीश तिराहा पूरी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से भरा रहा। इसके बाद बाड़ी पहुंचने पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का हुआ भव्य स्वागत। बीबी रामजी बाड़ी मंडल संयोजक युवा समाज सेवी आकाश कपरेला और सह संयोजक देव पारासर के नेतृत्व में बाड़ी में भव्य स्वागत किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा और युवा भाजपा मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे और इस मौके पर वंदना शिवहरे बाड़ी, भाजपा नगर अध्यक्ष सतीश प्रजापति, जितेंद्र शर्मा, जतिन पचौरी, युवा भाजपा नेता बाल गोविंद पारासर, सचिन कटारा और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इनके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष भी साथ रहे। देखिए, युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर के हर बूथ पे बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर और जो युवाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं उनको लेकर और कांग्रेस का जो भ्रम बार बार कांग्रेस फैलाने का काम करती है उसको दूर करने को भी युवा मोर्चा सदैव तत्पर रहता है। और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हर बूथ पर आप देखते हैं कि पार्टी में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आगे रहते हैं। और आगामी पंचायत चुनाव को जीतने को लेकर भी किस प्रकार से युवा मोर्चा काम कर सकता है, हम हर जिले में जा रहे हैं युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की द्वारा दी गई 1 लाख भर्ती कैलेंडर को जारी करने को लेकर, हमारे उसके बाद में जो भी
केंद्रीय बजट में जो युवाओं को लेकर काम किए गए हैं उनको लेकर हम जिले में जा रहे हैं। आज बीबी राम जी की कार्यशाला यहाँ पर थी, उसको लेकर भी हमने युवाओं किसानों से संवाद किया है कि जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है। पहले आप देखते थे मनरेगा के नाम से 100 दिन का रोजगार मिलता था, वो भी पूरा नहीं मिलता था। 15 दिन में पेमेंट करने की बात थी, वो भी नहीं होता था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन में पेमेंट करने की बात करी है। इसका आप देखिए 125 दिन उसको रोजगार को बढ़ा दिया गया है। तीसरी चीज, इसमें जब किसानों के बुआई होती है तो श्रमिक भाइयों की उपलब्धता नहीं हो पाती। हर राज्य को अधिकार दिया गया है कि आपके जब बुआई जुताई हो उस समय आप इसमें छूट दे सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जिससे फायदा क्या होगा? दोनों का फायदा है। किसानों का फायदा होगा कि उनको सही दर पे अच्छे श्रमिक मिल पाएंगे, और श्रमिक का क्या फायदा है कि 125 दिन तो वो बीबी राम जी में काम करेगा और उसके बचे हुए दिन में भी उसको रोजगार उपलब्ध हो। ऐसे विचार करके कमेटी बनाकर उसके आधार पर निर्णय लिए गए हैं। सिर्फ कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग का काम करती है। हर बार आप देखते हैं, कभी राहुल गांधी जी जेएनजी के मैटर पे जब नेपाल में हिंसा होती है तो युवाओं को भड़काने का काम करते हैं, पर उनको करारा जवाब मिलता है बिहार के इलेक्शन में। बिहार के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बनती है। कभी वो वोट चोरी की बात करते हैं, फिर उस मुद्दे को भूल जाते हैं, क्योंकि वास्तव में कोई मुद्दा हो तो उस पर काम किया जा सके। वो युवाओं को बरगलाने का काम करती है कांग्रेस, और हम युवाओं को सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। पिछला राज्य में गहलोत साहब का काल भी आपने देखा, किस प्रकार से लगातार 19 पेपर लीक हुए। 19 पेपर लीक होने के बाद में युवा अंधकार में चला गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 2 साल में वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए थे। धन्यवाद। धौलपुर के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धौलपुर विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है युवा। सीमावर्ती एरिया होने की वजह से यहाँ पर चैलेंज बहुत ज्यादा है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं धौलपुर बहुत ज्यादा आता रहूंगा, और मेरा प्रयास है कि जहाँ विषम परिस्थितियां हैं, जहाँ चैलेंज ज्यादा है, वहीं मैं सबसे ज्यादा प्रवास करूंगा। यह नवाचार रहने वाले आने वाले नवाचार रहेंगे। युवाओं को सब चीजों में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा मिले, पंचायत चुनाव में भागीदारी ज्यादा से ज्यादा मिले। हमारे सब प्रत्याशी और जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, तो इनके निर्णयों में हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। जगन फाउंडेशन के डिजिटल सखी कार्यक्रम में धौलपुर के लिए अनूठा मॉडल। 50 महिलाएं बनी स्वास्थ्य जागरूकता की ब्रांड एम्बेसडर। धौलपुर में जगन संकल्प इनोवेशन फाउंडेशन का डिजिटल सखी कार्यक्रम धौलपुर नीति आयोग आकांक्षी जिला में एक क्रांतिकारी मॉडल साबित हुआ। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों, स्थानीय स्त्री रोग विशेषज्ञों, NSRCEL, IIM बैंगलोर और कैंप जेमिनी को जगन फाउंडेशन के नेतृत्व में एकजुट कर रहा है। 15 प्रारंभिक सखियों से शुरू होकर अब यह कार्यक्रम 50% डिजिटल सखियों तक विस्तारित हो चुका है। इसमें से 5 प्रमुख सखियों ने कठोर परिश्रम के साथ नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम में माहवारी स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गर्भावस्था और प्रसव की शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षण टैबलेट आधारित ऑफलाइन प्रणाली पर आधारित है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। यह नीति आयोग आकांक्षी जिला धौलपुर में मातृ स्वास्थ्य क्रांति ला रहा है और प्रख्यात चिकित्सक समर्थन में डॉक्टर चित्रा वंशल, धौलपुर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुणाज कुमार और डॉक्टर सरिता डंगी, मोनाश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया शामिल है। संस्थापक मालविका मुदगल ने कहा कि धौलपुर में 50 डिजिटल सखियों का निर्माण स्वास्थ्य साक्षरता में क्रांतिकारी कदम है और राजस्थान में 62% किशोरियों की एनीमिया समस्या को दूर करने हेतु या महिला नेतृत्व वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संस्थापक दुष्यंत शर्मा ने कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य उद्यमिता का एक नया युग है और हमारी 50 सखियां धौलपुर के गांव में विश्वसनीय स्वास्थ्य दूत बन चुकी हैं। आगामी चरण में 50 सखियों की तैनाती होगी और कॉरपोरेट साझेदारियों के माध्यम से आत्मनिर्भर आय मॉडल विकसित किया जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित। सरमथुरा में पीएम श्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समारोह का शुभारंभ किया और इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई।
छात्राओं को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष ने कहा, राज्य की भाजपा सरकार बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्रिंसिपल रमेश चंद्र मीणा ने सरकार की इस जनहितैषी योजना का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पवन शर्मा, प्रभारी व्याख्याता वीना मीणा, पुस्तकालय अध्यक्ष मंजू मीणा, अध्यापक राजू सेन, धर्मपाल बराला, निरंजन सिंह, विद्यालय स्टाफ और अभिभावक गण भी मौजूद रहे। निजी विद्यालय में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। सरमथरा कस्बा के निजी विद्यालय SRK कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिशनल SP कमल जांगिड़, मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश गर्ग, सरमथरा स्टोन वाले रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि हमें पढ़ाई को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इस दौरान गिरिराज मित्तल, खरोली वाले, रणजीत सिंह मीणा, बालिका स्कूल, देवेंद्र बंसल, स्त्री रोग विशेषज्ञ सुनील गर्ग, मानव कल्याण जन सेवा समिति अध्यक्ष महेश गर्ग, जाकिर हुसैन, रवि गर्ग, KK गर्ग, संजय अग्रवाल सहित विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे।